नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश स्तर पर कांग्रेस का सत्याग्रह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अलग अलग जिलों में दिखाई दिया। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर और पृथला से पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया इस सत्याग्रह में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को जहां नौकरी देने के नाम पर मजाक कर रही है, आखिरकार उन्हें 3 कृषि कानून की तरह ही वापस लेने का फैसला लेना पड़ेगा। यदि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस 3 कृषि कानून की तरह ही इसके खिलाफ भी लगातार आंदोलन कर सड़कों पर उतरती रहेगी। के लिए बहुत ही घातक योजना है। ये मोदी सरकार का आत्मघाती कदम है। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था और आज सेना के संग ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जो 4 साल के लिए भर्ती होगा, 4 साल में तो उसे पता चलेगा, ट्रेनिंग होगी, कैसे पहाड़ों पे रहा जाता है, कैसे धूप में रहा जाता है, कैसे बर्फ में रहा जाता है, कैसे रेगिस्तान में रहा जाता है। 4 साल में तो जवान तैयार होता है और 4 साल में घर बिठा देंगे। बाप नौकरी पे होएगा, बेटा रिटायर होके आ जाएगा। इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये योजना, इसमें ना कोई रैंक है, ना कोई पेंशन है, ना कोई उसके बाद कोई सुविधा है। तो ये योजना सरकार वापस ले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। ये योजना युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। अगर जो इसमें जाएंगे तो वापस चौकीदार ही भर्ती होंगे, सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होंगे और कुछ, क्योंकि आप मुझे फौजी का दर्जा दे ही नहीं सकते। मैडम, वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट 8 कंट्रीज हैं उसमें ये पॉलिसी, वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंट्रीज की आप बात कर रहे हो, उनके हालात हमारे हालात अलग हैं। वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वहाँ बहुत ज्यादा है। वहाँ बहुत बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगारी नहीं है, क्षेत्रफल ज्यादा है। हमारे तो चाहिए। चीन दुश्मन बैठा है, पाकिस्तान दुश्मन बैठा है, चारों तरफ से हमारे दुश्मन घेर रखे हैं। तो हमें तो यहाँ पे 17% रक्षा का बजट इन्होंने घटा दिया है। उस बजट को भी हम इनको बढ़ाना चाहिए। और ये जो 15-20 साल एक फौजी नौकरी करके आता था, वो 15-20 साल होना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि इनके पास देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, पेंशन नहीं है, इसलिए 4-4 साल कर रहे हैं। अभी सेना में 4 साल करेंगे, फिर CISF में करेंगे, बॉर्डर BSF में करेंगे, CRPF में करेंगे, फिर पुलिस में भी कर देंगे। क्योंकि इन्होंने सारा पैसा अंबानी और अडानी के हाथों में दे दिया देश का। उनका फोन आया था मेरे पास कि आपके पृथला क्षेत्र में कहीं सब डिवीज़न नहीं है, इसलिए जो विरोध प्रदर्शन करना है अग्निपथ के विरोध में, वो आपको बल्लभगढ़ में SDM ऑफिस के सामने करना है और बहन शारदा राठौर के साथ करना है। आप दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। उनके आदेश के अनुसार ये प्रोग्राम रखा हुआ है। प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। जब समय हो जाएगा हम उसका जो ज्ञापन है SDM साहब को सौंप देंगे। ये प्रोग्राम जो अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया था वो प्रोग्राम चल रहा है। कोई भाई कहीं भी कर सकता है, अच्छी बात है। कांग्रेस का जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यहाँ में कहीं कोई पार्टीबाजी, कोई खींचतान नहीं है। जाकी जहाँ इच्छा करे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे हो। सरकार कहते हैं कि ये योजना सही है। युवाओं को जो अगर सेना में भर्ती कर लेगी तो यहाँ नौकरी दी जाएगी। उसके बाद और खुद ही कह रहे हैं जी 25% दी जाएगी, 75% घर बैठेंगे। उसके बाद कहते हैं हमारे जो BJP के ऑफिस, हमने जो पूरे काले धन से, जो कह रहे हैं हम काला धन लाएंगे, जो नोटबंदी की थी, जब ये कह रहे थे पूरे देश के हर घर में जितने सदस्य हैं उनके खाते खुलवा दिए और बोला था, ऐसे हिसाब लगा के बता दिया जो काला धन है उसको वापस लाएंगे। हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। जब चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद लोगों ने पूछा क्यों नहीं आया, तो कहा ये तो चुनावी जुमला था।